प्यारे दोस्तों नमस्कार। राम राम सा और आपका हार्दिक अभिवादन। दोस्तों आज हम जयशंकर प्रसाद जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ उनका जो महाकाव्य है कामायनी, उनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखते रहिएगा और लगातार आगे बढ़ने से पहले आप जुड़ जाइएगा। चलिए दोस्तों देखते रहिएगा। देश का पहला अनूठा गुरुकुल, जहां पर है सभी तरह की शिक्षण सुविधाओं के साथ साथ घर जैसा माहौल। स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान समूह, जहां है स्कूल प्लस हॉस्टल प्लस कोचिंग प्लस स्पोर्ट्स एकेडमी, यानी कि आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास का पूरा इंतजाम। फॉर एडमिशन कॉल और विजिट NH52 सीकर राजस्थान। देश का पहला अनूठा गुरुकुल, जहां पर है सभी तरह की शिक्षण सुविधाओं के साथ साथ घर जैसा माहौल। स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान समूह, जहां है स्कूल प्लस हॉस्टल प्लस कोचिंग प्लस स्पोर्ट्स एकेडमी, यानी कि आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास का पूरा इंतजाम। फॉर एडमिशन कॉल और विजिट NH52 सीकर राजस्थान। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद, आज हम महान साहित्यकार के बारे में जानते हैं। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद का जन्म 3 जनवरी 1889 को काशी के गौरवर्धन सराय में हुआ था। तो 3 जनवरी 1889 को काशी का जो गौरवर्धन सराय स्थान है वहां पर इनका जन्म हुआ था। उनका परिवार सुंगनी साहू के नाम से जाना जाता है। उनका जो परिवार है उसको सुंगनी साहू के नाम से जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी का निधन 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हुआ था। 15 नवंबर 1937 को। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था और माताजी का नाम मुन्नी देवी था। जयशंकर प्रसाद के पिताजी का नाम देवी प्रसाद और माताजी का नाम मुन्नी देवी। जयशंकर प्रसाद को झारखंडी कवि भी कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जयशंकर प्रसाद को झारखंडी कवि के रूप में भी जाना जाता है और कई जगह आपको यह भी देखने को मिलेगा कि इनका बचपन का नाम भी झारखंडी बताते हैं। जयशंकर प्रसाद को आधुनिक कविता का सुमेरु भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद है उनको आधुनिक कविता का क्या कहा जाता है? सुमेरु कहा जाता है। इलाचंद्र जोशी और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें छायावाद का जनक माना है, यानी प्रवर्तक माना है। इलाचंद्र जोशी और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इनको छायावाद का जनक माना है, यानी प्रवर्तक माना है। इन्हें छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है, यानी छायावाद के 3 देव कहे जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो विष्णु पंत को, महेश निराला जी को और ब्रह्मा कहा जाता है, छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है जयशंकर प्रसाद। भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धारक भी कहा जाता है और जयशंकर प्रसाद को भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धारक भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रज भाषा में कलाधर नाम से कविताएं लिखते थे और ब्रज भाषा में ये जो कविताएं लिखते थे तो कवि के रूप में नाम जो लिखते थे वो कलाधर लिखते थे। इनके 3 गुरु थे। इनके 3 गुरु थे। चलिए, मोहिनी लाल से इन्होंने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। तो इनके जो गुरु मोहिनी लाल थे उनसे उन्होंने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया था, संस्कृत भाषा का। चलिए नेक्स्ट। और रसमय सिद्ध से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। रसमय सिद्ध जो गुरु थे उनसे आध्यात्मिक
यानी आत्मा परमात्मा से संबंधित जो ज्ञान है वो रसमेसिद से प्राप्त किया। दीनबंधु मिश्र से इन्होंने इतिहास का ज्ञान प्राप्त किया था, और दीनबंधु मिश्र थे, इनसे इन्होंने इतिहास को जाना था। नौ वर्ष की अवस्था में उन्होंने एक सवैया लिखकर अपने गुरु रसमेसिद को सुनाया था। तो 9 वर्ष की अवस्था में उन्होंने एक सवैया लिखा और लिख करके अपने गुरु रसमेसिद को सुनाया, जो वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है। वर्तमान समय में क्या नहीं है? उपलब्ध नहीं है। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार देखिएगा क्या कहते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। इनकी प्रथम कविता सावन पंचक 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनकी पहली कविता थी, उसका नाम था सावन पंचक, और 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बड़े आराम से पढ़ रहे हैं दोस्तों, धीरे धीरे। प्रथम छायावादी कविता देखिएगा, प्रथम प्रभात 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। देखिए, ये जो प्रथम प्रभात कविता है 1913 में प्रकाशित हुई थी, और पहली छायावादी कविता थी इनकी। महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं इनकी देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। उर्वशी 1909 में इसका प्रकाशन हुआ। उर्वशी 1909। वन मिलन 1909 में ही वन मिलन का प्रकाशन, ठीक है जी। विदाई 1909 में, ठीक। और नीरव प्रेम 1909 ईस्वी। चलिए, कल्पना का सुख 1909 में ये भी प्रकाशित हुई, और अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी में प्रकाशित। इनमें से दोस्तों कुछ तो लंबी कविताएं हैं और कुछ कविताओं के संग्रह हैं। भृगुवाहन 1911 में, भृगुवाहन 1911 में प्रसिद्ध जो काव्य संकलन है वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। प्रेम पथिक 1905 ईस्वी में और प्रथम काव्य संकलन है। तो प्रेम पथिक जो है 1905 में प्रकाशित हुआ और पहला काव्य संकलन है, यानी प्रमुख। ऊपर जो हमने देखा वो एक कविताओं का रूप माना जा सकता है, ठीक है ना। कोई लंबी कविता है, कोई यानी अलग अलग रूपांतरण के रूप में देख सकते हैं, लेकिन पहला काव्य संकलन इनका माना जाता है प्रेम पथिक, और 1905 में इसका प्रकाशन हुआ। आरंभ में इसमें ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों की मिश्रित कविताएं थी। तो ब्रजभाषा भी थी और खड़ी बोली की कविता भी थी, दोनों की मिली जुली कविताएं इसमें थी, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हुआ, सन 1913 में इसका संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसमें केवल खड़ी बोली की कविताएं थी। तो सन 1913 में इसका संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसमें केवल खड़ी बोली की कविताएं रखी गई थी। अब इसका नाम क्या था? नाम था, आप पुनः चले जाइएगा, प्रेम पथिक, प्रकाशन 1905, काव्य संकलन था, पहला काव्य संकलन। और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने काव्य संकलन के रूप में आगे अब कदम बढ़ाए, और इनमें ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों की मिश्रित कविताएं थी। और बाद में इसका संशोधित संस्करण 1913 में निकला, जिसमें केवल खड़ी बोली की कविताओं को रखा गया। करुणालय, इसकी विशेषता देखिए, ये 1913 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ, और ये हिंदी का प्रथम गीति काव्य है, यानी ऐसा काव्य है जिसको गाया जा सकता है।
तो इसको हिंदी का प्रथम गीति काव्य होने का गौरव प्राप्त है करुणालय को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से पढ़िएगा। कानन कुसुम, इसका प्रकाशन भी 1913 में हुआ था। महाराणा का महत्व 1914 में इसका प्रकाशन हुआ, ठीक है। और झरना 1918 ईस्वी में प्रकाशन हुआ, और इसे छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा जाता है, यानी छायावाद की प्रयोगशाला का पहला आविष्कार भी कहा जाता है, और प्रथम छायावादी रचना होने का गौरव भी इसको प्राप्त है, ठीक है। चित्राधार, और इसका प्रकाशन 1918 ईस्वी में हुआ था। आंसू 1925 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ, और ये खंड काव्य है। इसमें 133 छंद है। इसमें कुल कितने छंद हैं? 133। और इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। तो पूछ लिया जाए हिंदी का मेघदूत किसको कहा जाता है, तो आंसू को कहा जाता है। खंड काव्य है, 133 छंद है। लहर, इसका प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ था, लहर का। कामायनी 1935 ईस्वी में प्रकाशन हुआ, और छायावाद का महाकाव्य कहा जाता है। दोस्तों, कामायनी का जब हम प्रकाशन वर्ष देखते हैं तो कहीं 36 लिखा हुआ मिलता है, कहीं 35 लिखा हुआ मिलता है। वास्तव में ये 1935 में प्रकाशित हुआ था, 36 नहीं है दोस्तों। प्रमुख नाट्य रचनाएं देख लेते हैं, नाटक विधा की रचनाएं। सज्जन 1910 ईस्वी में प्रकाशित, और ये इनका पहला नाटक है, जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक है। कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था, नाटक विधा की ये रचना है, कल्याणी परिणय। उसके बाद करुणालय 1913 ईस्वी में प्रकाशित। प्रायश्चित, इसका प्रकाशन भी 1913 में हुआ था, प्रायश्चित का भी। और राज्यश्री जो नाटक है, इसका प्रकाशन भी 1914 में हुआ था। विशाखा जो नाटक है वो 1921-22 में ये प्रसाद का प्रथम प्रौढ़ नाटक है। तो जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम प्रौढ़ नाटक है। प्रौढ़ का मतलब होता है परिपक्व है, से परिपूर्ण। 1921-22 में लिखा गया, और जयशंकर प्रसाद का पहला प्रौढ़ नाटक के रूप में जाना जाता है। अजात शत्रु, इसका प्रकाशन 1922 ईस्वी है। और जन्मेजय का नाग यज्ञ, इसका प्रकाशन 1926 ईस्वी में हुआ था, 1926 में। अगला कामना, और इसका प्रकाशन 1927 ईस्वी है। स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन 1928 ईस्वी में, 1928। एक घूंट नाटक विधा की रचना है, 1929 में इसका प्रकाशन हुआ था, एकांकी नाटक के रूप में देख सकते हैं। चंद्रगुप्त, इनका प्रसिद्ध नाटक है, 1931 में इसका प्रकाशन हुआ। ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है, 1933 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ, और आपने पढ़ा भी होगा दोस्तों, जरूर पढ़ा है आपने, तैयारी करते हैं तो आपने जरूर पढ़ा है। अग्निमित्र इनका अपूर्ण नाटक था, ये ध्यान देने वाला प्रश्न है। अग्निमित्र इनका अपूर्ण नाटक था। महत्वपूर्ण इनके उपन्यास देख लीजिएगा, उपन्यास कौन कौन से हैं। कंकाल इनका प्रसिद्ध उपन्यास था, और एक बार कोर्स में भी लगाया था, आरबीएससी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। वैसे बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है कंकाल। 1929 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। तितली 1934 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ, तितली का 1934 में। और इरावती अपूर्ण नाटक है, 1961 ईस्वी में निराला जी ने इसे पूरा किया था। बहुत शानदार क्वेश्चन है। इरावती अपूर्ण नाटक था, और इसको पूरा करने का काम किसने किया? निराला जी ने किया था। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
चलिए, महत्वपूर्ण कहानी संकलन। तो कहानी संकलन कौन कौन से हैं? इनके कुल 69 कहानियां हैं जो 5 कहानी संकलन में संकलित है। टोटल 69 कहानियां हैं और 5 कहानी संकलन है। छाया, इसका प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ। प्रतिध्वनि का प्रकाशन 1926 ईस्वी में हुआ। प्रतिध्वनि का, छाया का 1912 में, प्रतिध्वनि का 1926 में। आकाशदीप का प्रकाशन 1929 में हुआ और आंधी का प्रकाशन 1931 में हुआ था और इंद्रजाल का 1936 ईस्वी में। ठीक है, चलिए, निबंध संग्रह काव्य कला व अन्य निबंध, और इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। निबंध संग्रह का नाम है काव्य कला व अन्य निबंध। 1936 में इसका प्रकाशन हुआ। कानन कुसुम का प्रकाशन हुआ था 1913 में। ये जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली की कविताओं का पहला संकलन है। अब प्रेमपति को भी देखा था, लेकिन वो क्या था, पहले जो ब्रज भाषा मिश्रित कविताएं थी उनका संशोधित रूप था, और कानन कुसुम है ये जयशंकर प्रसाद की मूल रूप में खड़ी बोली में लिखी गई कविताओं का ही पहला संकलन था। तो प्रेम पथिक को भी मान सकते हैं, लेकिन उसका प्रकाशन 1905 में हुआ, फिर संशोधित संस्करण 1913 में निकला। लेकिन पहला जो संकलन उन्होंने खड़ी बोली की कविताओं का लिखा वो था कानन कुसुम। ध्यान रखिएगा, हर चीज का हम धीरे धीरे क्लियर करते जा रहे हैं। झरना प्रथम छायावादी काव्य संकलन है, और झरना है वो पहला छायावादी काव्य संकलन है। अयोध्या का उद्धार, वन मिलन और प्रेम राज्य। अयोध्या का उद्धार, वन मिलन और प्रेम राज्य, ये तीनों लंबी कविताएं हैं और चित्राधार काव्य में संकलित हैं। तीनों लंबी कविताएं हैं और चित्राधार नामक जो काव्य है उसमें संकलित है। ठीक है ना? तो कौन कौन सी कविताएं हैं ये? अयोध्या का उद्धार, वन मिलन और प्रेम राज्य। ठीक है। प्रथम प्रभात 1913 ईस्वी में प्रसाद की पहली छायावादी कविता है। प्रथम प्रभात 1913 में प्रकाशित हो गई थी, प्रसाद की पहली छायावादी कविता है और झरना काव्य संकलन में संकलित है। यानी इस कविता का प्रकाशन तो 1913 में ही हो गया, झरना का प्रकाशन हुआ था 1918 में। ठीक है ना? तो अकेली कविता है वो 13 में ही प्रकाशित हो गई थी, प्रथम प्रभात, लेकिन संकलन इसका झरना में है जिसका प्रकाशन हुआ था 1918 में। लहर काव्य संकलन में 4 लंबी कविताएं संकलित है लहर में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण और पेशोला की प्रतिध्वनि। देखिए, अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण और पेशोला की प्रतिध्वनि और प्रलय की छाया, ये 4 कविताएं, लंबी कविताएं लहर काव्य संकलन में संकलित है। झरना काव्य संकलन में कविताओं की संख्या 58 है। तो झरना काव्य संकलन है उसमें कविताओं की संख्या कितनी है? 58 है। और प्रेम पथिक पर गोल्डस्मिथ की रचना हर्मिट का प्रभाव है। प्रेम पथिक रचना है उस पर गोल्डस्मिथ की रचना हर्मिट है, उसका प्रभाव परिलक्षित होता है। और अब है कामायनी, इसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और कथानक शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ पर आधारित है। मत्स्य पुराण और ऋग्वेद से भी कथानक को लिया गया है, लेकिन प्रश्न पूछा जाए तो मूल रूप से शतपथ ब्राह्मण है उस पर यह आधारित है कथानक। मत्स्य पुराण और ऋग्वेद से भी इसके कथानक को लिया गया है। काव्य रूप यह प्रबंध महाकाव्य है, प्रबंध रूप में महाकाव्य है, प्रबंधक महाकाव्य कह सकते हैं।
और इसमें शांत रस की प्रधानता है। ठीक है। मुख्य छंद त्राटक है इसमें, और ये मात्रिक छंद है, और इसमें 13 मात्राएं होती हैं त्राटक में, और इसमें 16 और 14 मात्राओं पर यति होती है। ठीक है ना, त्राटक छंद में। और इस छंद को लावणी छंद के नाम से भी जाना जाता है, लावणी छंद के नाम से भी जाना जाता है। कामायनी में 15 सर्ग हैं, और प्रथम सर्ग चिंता सबसे बड़ा है। कामायनी महाकाव्य, इसमें कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं, और चिंता सर्ग वो सबसे बड़ा सर्ग है। अंतिम सर्ग आनंद सबसे छोटा है, अंतिम सर्ग आनंद है और सबसे छोटा है। कामायनी में मंगलाचरण नहीं हुआ है, और कामायनी में मंगलाचरण है वो नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसमें सभी सर्गों का नामकरण मनोविकारों के आधार पर रखा गया है। तो जितने भी सर्ग हैं उनका नामकरण है वो मनोविकार है, यानी मन के भाव हैं, उनके आधार पर रखा गया है। सर्ग देखिएगा इसके, और चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो इसका। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, सोपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये कामायनी के सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, सोपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो श्रद्धा है वो तीसरा सर्ग है, चिंता पहला सर्ग है, आनंद अंतिम सर्ग है, और इसके अलावा काम जो सर्ग है वो चौथा सर्ग है। इस प्रकार से देख सकते हैं, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, पीड़ा, सोपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। मुख्य पात्र हैं, मुख्य पात्र देखिएगा। पहला पात्र है मनु, जो मन का प्रतीक है, मनु है और मन का प्रतीक है। श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, दूसरा पात्र कह सकते हैं। मनु मन का, श्रद्धा हृदय का, और ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। और इसके अलावा मानव या कुमार मानव जाति का प्रतीक है। जाति में ती छोटी आएगी, इसको छोटी कर देते हैं, देखिएगा। मानव जाति का प्रतीक है। ठीक है जी। कैलाश सरोवर, कैलाश मानसरोवर, और ये मुक्ति स्थल का प्रतीक है, मुक्ति स्थल का प्रतीक है कैलाश मानसरोवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कामायनी का मुख्य दर्शन, मुख्य दर्शन कौन सा है? तो कामायनी का मुख्य दर्शन है शैव दर्शन के प्रतिभिज्ञावाद को कामायनी में प्रतिष्ठापित किया गया। ये देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। शैव दर्शन का जो प्रतिभिज्ञावाद है उसको कामायनी में प्रतिष्ठित किया गया है। नेक्स्ट है, इसका मुख्य संदेश अहिंसा है, यानी अहिंसा का है, मुख्य संदेश अहिंसा है। और समानता और समरसतावाद का भी संदेश है। अहिंसा, समानता, समरसतावाद का संदेश कामायनी में दिया गया है। देखिएगा, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ। अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। ये समरसता का संदेश है। समन्वयवाद का संदेश देखिएगा कामायनी में इस रूप में, ज्ञान दूर क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। ज्ञान, क्रिया और इच्छा, ज्ञान दूर कुछ कछु क्रिया भिन्न, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल न सके ये विडंबना है जीवन की। तो तीनों का समन्वय करने का प्रयास किया है, ज्ञान का, क्रिया का और इच्छा का। इसमें नारी की महत्ता का चित्रण किया गया कामायनी में। नारी की महत्ता का, नारी तुम केवल श्रद्धा हो,
विश्वास रजत नग पगतल में, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये नारी की महिमा का चित्रण किया गया। सूक्ष्म सौंदर्य का चित्रण भी कामायनी में विद्यमान है। और खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। ये सूक्ष्म सौंदर्य, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग का, बादलों के वन के बीच गुलाबी रंग का। कामायनी के विषय में विशेष तथ्य हैं, वो देख लेते हैं। कौन कौन से हैं? शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो ये कहने वाले थे शांति प्रिय द्विवेदी। द्विवेदी थे जिन्होंने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल व नंद दुलारी वाजपेयी जी ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। ये देखिएगा, रामचंद्र शुक्ल और नंद दुलारी वाजपेयी जी ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है, रस से परिपूर्ण इतिहास। मुक्तिबोध के अनुसार कामायनी एक फेटेंसी है। मुक्तिबोध ने कहा है कि कामायनी क्या है? एक फेटेंसी है। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य है। तो डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है कि कामायनी आधुनिक सभ्यता का क्या है? एक प्रतिनिधि काव्य है। नंद दुलारी वाजपेयी के अनुसार कामायनी नए युग का काव्य है। तो नंद दुलारी वाजपेयी जी कहते हैं कि कामायनी एक नए युग का काव्य है। प्रेम शंकर के अनुसार कामायनी में मानव जीवन की सुंदर अभिव्यक्ति है। तो प्रेम शंकर जी कहते हैं कि कामायनी में मानव जीवन की सुंदर अभिव्यक्ति को प्रकट किया गया है। ठीक है जी, आगे। और प्रेम शंकर ही कहते हैं कि कामायनी छायावाद की प्रतिनिधि रचना है। कामायनी छायावाद की क्या है? प्रतिनिधि रचना है। कामायनी के चिंता सरक का कुछ भाग 1928 ईस्वी में सुधा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। 1928 में ही ये सुधा नामक पत्रिका में प्रकाशित हो गया था। और कामायनी का प्रकाशन कब हुआ? 1935 में। तो प्रणयन इसका 6-7 साल पहले हो गया था, लेकिन मूल प्रकाशन 1935 में हुआ था। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर ने दोष सहित नामक निबंध, ये इनका निबंध है, दोष सहित नामक निबंध में कामायनी को आदि कविता माना है। कामायनी को क्या माना है? आदि कविता माना है। रामधारी सिंह दिनकर ने कामायनी को आदि कविता माना है। कामायनी के लिए 1936 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। कामायनी के लिए 1936 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था। कामायनी प्रत्यभिज्ञा दर्शन पर आधारित है। देखिएगा, प्रत्यभिज्ञा दर्शन पर आधारित है। साथ ही इस पर अरविंद दर्शन और गांधी दर्शन का भी प्रभाव यत्र तत्र मिले जाता है। अरविंद दर्शन का और गांधी दर्शन का प्रभाव भी देखने को मिलता है। और वैसे देखा जाए तो ये शैव दर्शन के प्रत्यभिज्ञा दर्शन पर आधारित है। कामायनी में मुख्य रूप से 3 पात्र हैं। पहला आदि पुरुष मनु, दूसरी श्रद्धा और तीसरी ईड़ा। स्थूल रूप में मनु जल प्रलय के बाद जीवित बचे अकेले देव जाति के व्यक्ति हैं। स्थूल रूप में मनु जल प्रलय के बाद जीवित बचे अकेले देव जाति के व्यक्ति हैं। और श्रद्धा गांधार देश की, श्रद्धा है वो गांधार देश की राजकुमारी, और ईड़ा है वो सारस्वत प्रदेश की रानी है। ठीक है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यहाँ मनु मन, श्रद्धा हृदय और ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो मनु मन का, श्रद्धा हृदय का और ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। कामायनी में प्रसाद जी का उद्देश्य मन के साथ हृदय और बुद्धि के द्वंद्व का विवेचन करना है। तो कामायनी में प्रसाद जी का मुख्य उद्देश्य क्या था? मन के साथ हृदय और बुद्धि का जो द्वंद्व होता है,
संघर्ष होता है उसका विवेचन करना है। इस महाकाव्य में प्रसाद जी मानवता के कल्याण के लिए आनंदवाद और समरसता की स्थापना करते हैं। बहुत ही शानदार है ये कथन कि प्रसाद जी हैं वो मानवता के कल्याण के लिए आनंदवाद और समरसता की स्थापना करते हैं। आनंदवाद का आधार इच्छा, ज्ञान और क्रिया का समन्वय है। यानी मनुष्य आनंद के धरातल पर तभी स्थापित हो सकता है जब इच्छा, ज्ञान और क्रिया का क्या हो, समन्वय हो। कामायनी में प्रतीकात्मकता है, उसको देख लेते हैं। मनोमय कोश में स्थित जीव का प्रतीक है। मनोमय कोश में स्थित यानी मन से युक्त कोश में स्थित जीव का प्रतीक है मन। श्रद्धा उदात्त भावना का प्रतीक, पवित्र भावना का प्रतीक भी माना जाता है। ठीक है, श्रद्धा को उदात्त भावना का प्रतीक माना गया है। ईड़ा तर्क या बुद्धि का प्रतीक है। ठीक है, तर्क या बुद्धि का प्रतीक। आकुली किलात आसुरी वृत्तियों के प्रतीक हैं, आकुली और किलात। देव अबाध इंद्रिय भोग के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। श्रद्धा का पशु दया, अहिंसा और कल्याण का प्रतीक है। ठीक है जी। वृषभ धर्म का प्रतीक है और जल प्लावन की घटना प्रलय का प्रतीक है। कैलाश पर्वत आनंद कोश या समरसता का प्रतीक है। कैलाश पर्वत आनंद कोश या समरसता का प्रतीक माना गया है। अलग अलग प्रतीक देख सकते हैं। कामायनी में प्रतीकात्मकता बहुत ज्यादा है। सारस्वत प्रदेश विज्ञानमय कोश का प्रतीक है। विज्ञानमय कोश का प्रतीक कौन सा है? सारस्वत प्रदेश। कामायनी 15 सर्ग अध्यायों का महाकाव्य है और ये सर्ग हमने ऊपर भी पढ़े हैं। 15 सर्ग हैं इसमें, जिस सर्ग के रूप में हम अध्याय को ले सकते हैं। और ये देखिएगा, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा यानी तर्क बुद्धि, सौपन, संघर्ष। देखिएगा, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, तर्क बुद्धि कह सकते हैं ईड़ा को, सौपन, संघर्ष, निर्वेद का मतलब क्या होता है? दर्शन, रहस्य और आनंद। ये इनके 15 सर्ग। और कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य और यानी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य और जयशंकर प्रसाद की अमर करती है। यह आधुनिक छायावादी युग की सर्वोत्तम छायावाद का सर्वोत्तम प्रतिनिधि काव्य है। यानी छायावाद का क्या है? ये प्रतिनिधि काव्य है। इससे छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है। ये प्रसाद जी की अंतिम काव्य कृति है और ये प्रसाद जी की क्या अंतिम काव्य कृति है? ठीक है, ये महाकाव्य 1935 में प्रकाशित हुआ था, नहीं हुआ था। चलिए, कुछ स्थानों पर इसमें करेक्शन है तो, और फिर भी इसमें इसकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, भाषा है वो साहित्यिक खड़ी बोली है और छंद त्रोटक है। इसमें 15 सर्ग हैं और सर्ग हमने अभी पढ़े ही हैं। ठीक है, बार बार क्या पढ़ना देखिएगा, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, सौपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ठीक है, चिंता सर्ग से लेकर आनंद सर्ग की यात्रा करता हुआ ये काव्य हिमगिरी की एक देखिए, चिंता सर्ग से लेकर आनंद सर्ग तक की यात्रा करता हुआ ये काव्य हिमगिरी की एक चेतनता से समरस होने वाले मनु के जीवन का
मनु के जीवन का, एक सेकंड, यानी मनु के जीवन का इतिहास है। कामायनी का चिंता सर्ग 1927 के सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुआ। तो 28 में भी प्रकाशित हुआ और 27 में भी प्रकाशित हुआ, अलग अलग हैं। देखिएगा, एक जगह हमने पढ़ा है कि पहले प्रकाशित हो गया था, तो वो पत्रिका अलग थी, ये पत्रिका अलग। तो चिंता सर्ग 1927 के सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुआ। कामायनी पर प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था। मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला। कामगोत्र में जन्म लेने के कारण सरदा को कामायनी कहा गया। अब ये देखिए, कामगोत्र में जन्म लेने के कारण सरदा को कामायनी कहा गया। प्रसाद जी ने कामायनी में आदि मानव की कथा के साथ, आदि मानव यानी प्रारंभिक मानव की कथा के साथ युगीन समस्याओं पर प्रकाश डाला है। कामायनी का अंगिरस श्रृंगार और शांतरस तथा शैली प्रतीकात्मक है। तो कामायनी का जो स्वीकार किया जाने वाला रस है वो श्रृंगार और शांतरस है और शैली प्रतीकात्मक है। कामायनी की कथा का आधार ऋग्वेद है, छंदोगय है, उपनिषद है, शतपथ ब्राह्मण तथा भागवत है। तो मुख्य रूप से शतपथ ब्राह्मण है इसके कथानक का आधार, और घटनाओं का आधार शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। और जो घटनाएं हैं उनका आधार कहां से लिया गया है? शतपथ ब्राह्मण से। कामायनी की पूर्व पीठिका प्रेम पथिक है। तो कामायनी की अगर पूर्व पीठिका देखी जाए तो प्रेम पथिक रचना को ले सकते हैं, जिसका प्रकाशन 1905 में हुआ था और हमने शुरू में जिक्र किया था। कामायनी की सरदा का पूर्व संस्करण उर्वशी है, और कामायनी की सरदा का अगर पूर्व संस्करण देखा जाए तो उर्वशी नाम की जो इनकी रचना है वो है। कामायनी का हृदय लज्जा है। कामायनी का हृदय किसको कहा गया है? लज्जा को कहा गया। ठीक है। कामायनी की कथा के 4 सोपान है यानी पड़ाव है, जलप्लावन और मनु। पहला है जलप्लावन और मनु सरदा मिलन और गृहस्थ जीवन। गृहस्थ भाई थोड़ा सा तय नहीं है इस यहां पर। गृहस्थ जीवन, मनु ईड़ा मिलन और शाश्वत नगर की घटना, और मनु का कैलाश यात्रा। तो ये 4 पड़ाव इसमें आते हैं कामायनी में। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद के शब्द में प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक ही नहीं है, अपितु उस प्रौढ़ता, शालीनता, गुरुता, गंभीरता के भी पोषक हैं, कवि हैं। तो यानी किसने कहा है? डॉक्टर द्वारिका प्रसाद कहते हैं कि प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक ही नहीं है, अपितु उनकी प्रौढ़ता, शालीनता, गुरुता, गंभीरता के भी पोषक कवि हैं। प्रसाद की कविताओं में प्रकृति के सचेतन रूप के साथ साथ मानव के लौकिक एवं पारलौकिक जीवन की जैसी रमणीक झांकी अंकित है, वैसी किसी अन्य कवि की कविता में दृष्टिगोचर नहीं होती है। इस महाकाव्य के नामकरण के संदर्भ में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा, कामायनी या सरदा का चरित्र अपनी आदर्शात्मक विशेषता के कारण काव्य का सर्व प्रमुख चरित्र है, यानी सबसे प्रमुख चरित्र है। कामायनी को नायिका प्रधान काव्य कहा जा सकता है। तो कामायनी को क्या कहा जा सकता है? नायिका प्रधान काव्य कहा जा सकता है। और ये किसने कहा है? ये कहा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है कि कामायनी या सरदा का चरित्र अपनी आदर्शात्मक विशेषता के कारण काव्य का सर्व प्रमुख चरित्र है। कामायनी को नायिका प्रधान काव्य कहा जा सकता है। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह के शब्दों में कामायनी में मनुष्य को न तो देवता बनाने का प्रयत्न किया गया और न ही उससे भयंकर राक्षस। मेरे पशु या नियता
सो नियति चालित प्राणी के रूप में ही उपस्थित किया गया है, यानी नियति चालित प्राणी के रूप में उसको उपस्थित किया गया है। इसके विपरीत उसके सभी चरित्र नीचे से ऊपर उठते हुए मणिमय कोश से आनंदमय कोश की ओर अग्रसर होते हुए अंत में पूर्णता की प्राप्ति करते हुए दिखलाए गए हैं। तो ये बहुत ही शानदार चीज देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के शब्दों में अंतर्द्वंद की दृष्टि से मनु का चित्रण पूरे हिंदी काव्य में अकेला है। पूरा हिंदी काव्य उसमें अकेला देखने को मिलता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के शब्दों में कामायनी के चरित्र दोहरे हैं। उनके दोहरेपन की रक्षा करते हुए भी कवि ने उन्हें पूर्ण सजीव रखने में जो सफलता पाई है वह निश्चय अप्रतिम है, यानी बेजोड़ है। भोलानाथ तिवारी के शब्दों में भारतीय नारी के जिस उदात्तम रूप और विशाल अंतःकरण का कवि प्रसाद की कल्पना स्पर्श कर उसी का मोह चित्र कामायनी यानी सरदा है। कामायनी के आमुख में प्रसाद जी ने कहा है, मवंतर के अर्थात मानवता के युग के प्रवर्तक के रूप में मनु की कथा आर्यों की अनुश्रुति में दृढ़ता से मानी गई है। इसीलिए व्यवस्थ मनु को ऐतिहासिक पुरुष मानना उचित है। कामायनी के विषय में साहित्यकारों के कथन क्या हैं वो भी देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र, कामायनी मानव चेतना का महाकाव्य है, ये आर्ष ग्रंथ है। तो डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि कामायनी मानव चेतना का महाकाव्य है और ये आर्ष ग्रंथ है। नंद दुलारी वाजपेयी जी कहते हैं कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। कामायनी नए युग का क्या है? प्रतिनिधि काव्य है। सुमित्रानंद पंत कहते हैं कामायनी ताजमहल के समान है। नगेंद्र कहते हैं कामायनी एक रूपक है। नगेंद्र ये कहते हैं कि कामायनी एक रूपक काव्य है। श्याम नारायण कहते हैं कि कामायनी विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य है। श्याम नारायण जी कहते हैं कि कामायनी विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य है। रामधारी सिंह दिनकर कामायनी को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य मानते हैं। कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है। डॉक्टर नगेंद्र, कामायनी समग्रता में समासोक्ति का विधान लक्षित करती है। समग्रता में समासोक्ति का विधान लक्षित करती है, ये नगेंद्र का कथन है। नामवर सिंह कहते हैं कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है। और हरदेव बहारी कहते हैं कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है। रामरतन भटनागर कहते हैं कामायनी मधुरस से सिक्त महाकाव्य है। विश्वम्भर मानव कहते हैं कामायनी विराट सामंजस्य की सनातन गाथा है। तो कामायनी विराट सामंजस्य की क्या है? सनातन गाथा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कामायनी वर्तमान हिंदी कविता में दुर्लभ करती है। कामायनी वर्तमान हिंदी कविता में दुर्लभ करती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कामायनी में प्रसाद ने मानवता का रागात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। तो रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि कामायनी में प्रसाद जी ने मानवता का रागात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार निराला ने तुलसीदास के मानस विकास का बड़ा दिव्य और विशाल रंगीन चित्र खींचा है। शांतिप्रिय द्विवेदी है ये। कामायनी छायावाद का उपनिषद है। कामायनी छायावाद का क्या उपनिषद है? शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा था। और रामस्वरूप चतुर्वेदी कामायनी को कंपोजिशन की संज्ञा देने वाले थे। कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने मनु और सरदा एक पुनर्मिलन प्रत्याशा है।
मन और सामुदायिक पुनर्मिलन की प्रत्याशा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कामायनी आधुनिक समीक्षक और रचनाकार दोनों के लिए परीक्षा स्थल है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि कामायनी आधुनिक समीक्षक और रचनाकार दोनों के लिए परीक्षा स्थल है। चलिए कुछ प्रश्न पढ़ लेते हैं। जयद्रथ वध रचना के रचनाकार श्री मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है जी। महाराणा का महत्व रचना के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। छायावाद को मधुचर्या का नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था छायावाद को मधुचर्या का नाम। जूही की कली का प्रकाशन 1916 में हुआ था। छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? मुकुटधर पांडे ने दिया था छायावाद को छायावाद नाम। भारतीय पुनर्जागरण के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो निराला जी को माना जाता है भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता साहित्यिक के रूप में। जूही की कली के रचनाकार निराला जी हैं। छायावाद की समय सीमा मानी जाती है 1918 से 1936 तक। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचनाकार कौन थे? निराला जी थे यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचनाकार। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का उपनाम है एक भारतीय आत्मा। माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। कैदी और कोकिला कविता के रचनाकार कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है कैदी और कोकिला। आह्वान रचना के रचनाकार कौन थे? निराला जी की रचना है आह्वान। हिम की रीटनी रचना के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। और उर्मिला रचना के रचनाकार बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है उर्मिला। त्रिधारा रचना के रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है त्रिधारा। सरलता असलियत और जोश के कवि माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं सरलता असलियत और जोश के कवि। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। बार बार हमने पढ़ा है। कामायनी का पहला सर्ग चिंता है कामायनी का पहला सर्ग। और कामायनी का प्रकाशन वर्ष है 1933। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? और झरना काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष 1918 है। ठीक है। और प्रसाद जी की ब्रजभाषा की रचना मानी जाती है चित्राधार। ब्रजभाषा की रचना है चित्राधार। और सांदे गीत रचना के रचनाकार महादेव वर्मा है रचनाकार। और तुलसीदास रचना के रचनाकार निराला। ये रचना है भाई ये आधा से अलग ही फॉन्ट के कारण से आया है। और राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? रचना कब हुई? प्रकाशन नहीं है रचना। तो देखिएगा राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित काव्य है। निराला जी ने इसका सृजन 23 अक्टूबर 1936 को संपूर्ण किया था। पूर्ण किया था। कहा जाता है कि इलाहाबाद प्रयागराज से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र भारत में पहली बार 26 अक्टूबर 1936 को उसका प्रकाशन हुआ था। 26 अक्टूबर 1936 को उसका प्रकाशन हुआ था। समाचार पत्र का नाम था भारत। दैनिक समाचार पत्र था। प्रयागराज से निकलता था। और ये किया था 23 अक्टूबर 1936 को पूर्ण। ठीक है दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आप पर निर्भर है।